कहते हैं दोस्तों, कोई भी देश तब तक सुरक्षित रह सकता है जब तक उसकी सेना उसे डिफेंड करे। लेकिन अगर सोचो सेना ही आपस में लड़ने लगे तो देश का क्या हाल होगा, वहां रह रहे लोगों का क्या हाल होगा। पिछले कुछ दिनों से खैर सूडान की अपनी ही दो फोर्सेस के बीच ही जंग बहुत बड़े गृह युद्ध की तरफ बढ़ चुकी है। जी हाँ, सूडान की आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स के बीच ऐसी जंग हो रही है जैसे किसी दो अलग अलग मुल्कों की सेनाओं के बीच हो रही हो। फाइटर जेट से बमबारी की जा रही है, एयरपोर्ट, प्लेन और गाड़ियों को जला दिया जा रहा है। यह गृह युद्ध इस लेवल तक बढ़ चुका है कि अब तक 270 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। लोग अपने घरों में कैद हो चुके हैं। इसके पड़ोसी देशों ने सीमा को सीज कर दिया है। ना कोई अंदर आ सकता है और ना कोई बाहर जा सकता है। दोस्तों, सूडान में इस वक्त हजारों भारतीय रहते हैं। उनमें से अब तक एक की मौत हो चुकी है। मोदी सरकार सऊदी और यूएई से बात कर रही है कि अपने लोगों को वहां से कैसे निकाला जाए। सूडान में सेना के बीच से युद्ध क्यों हो रहा है और इससे अब तक कितनी तबाही हुई है, जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि वहां पर रह रहे इंडियंस पर क्या बीत रही है। दोस्तों, सूडान अफ्रीका द्वीप में स्थित वहां का तीसरा सबसे बड़ा देश है। सूडान और सऊदी अरब के बीच में लाल सागर यानी कि रेड सी है। यह एक मुस्लिम देश है। यहाँ पर मुस्लिम की आबादी 90% से ज्यादा है। सूडान पर अंग्रेज और इजिप्ट ने मिलकर शासन किया था। 1 जनवरी 1956 को ब्रिटिश और इजिप्ट ने सूडान को आजाद घोषित कर दिया था और तभी से यह देश विरोध प्रदर्शन, गृह युद्ध और तख्ता पलट जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। लेकिन इस बार सूडान में सेना और पैरामिलिट्री फोर्स के बीच जो जंग चल रही है वो बहुत ही खतरनाक हो चुकी है। ये जंग सेना के 2 जनरलों के बीच हो रही है, जिसमें एक वहां के राष्ट्रपति बन चुके हैं और दूसरे उपराष्ट्रपति। ये दोनों सत्ता के लिए अपने ही देश के सेनाओं के बीच जंग करवा रहे हैं। देश की राजधानी खार्तूम जंग का मैदान बन चुकी है। हवाई हमले किए जा रहे हैं, बमबारी हो रही है, लोग राजधानी छोड़कर भाग रहे हैं। लेकिन ये समस्या अब और भी बढ़ रही है क्योंकि यह जंग अब दूसरे शहरों को भी अपनी चपेट में ले रही है। पूरे शहर की बिजली काट दी गई है। लोगों के लिए ना खाने के लिए कुछ बचा है और ना पीने के लिए। इसके साथ ही जंग के दौरान यूएन की 3 ऑफिशियल्स को भी मार दिया गया। इससे वहां के आम नागरिकों के हालात और भी खराब हो गए हैं क्योंकि इस घटना के बाद वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने सूडान के अंदर फूड सप्लाई को भी अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया है। यूएस के अधिकारियों पर हमले के बाद यह आशंका जताई जा रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि यूएस भी इस जंग में इन्वॉल्व हो जाए, क्योंकि यूएस के आने से यह सिविल वॉर और भी खतरनाक हो जाएगी। दरअसल ये पूरी घटना शुरू होती है दोस्तों साल 2019 में, जब सूडान की सेना वहां की सरकार पर अपना कब्जा कर लेती है। 1993 से ही सूडान में उमर अल बशीर राष्ट्रपति थे। लंबे समय से उनका विरोध हो रहा था। सूडान की जनता चाहती थी कि वहां पर लोकतांत्रिक सरकार बने, लेकिन उन प्रदर्शनों को राष्ट्रपति उमर अल बशीर सेना से कुचलवा देते थे। प्रदर्शन के दौरान लोगों की मौत भी होती थी। इन सब के कारण सेना परेशान होकर तख्ता पलट कर देती है, जिसके बाद सूडान में आर्मी का रूल शुरू हो जाता है। लेकिन डेमोक्रेटिक सरकार के गठन के लिए लोगों का प्रदर्शन अब भी जारी था। विरोध प्रदर्शन को समाप्त करने के लिए सेना और प्रदर्शनकारियों के बीच एक समझौता होता है। समझौते के तहत एक गवर्निंग काउंसिल बनाई जाती है। उस गवर्निंग काउंसिल में मिलिट्री और सिविलियन दोनों ही रिप्रेजेंटेटिव को शामिल किया गया था। देश को चलाने की मेन जिम्मेदारी इसी काउंसिल को दी गई थी। इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों के नेता अब्दुल्ला हमदोक को देश का प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है। लेकिन यह भी व्यवस्था लंबे समय तक नहीं चल पाई और अक्टूबर 2021 में देश के अंदर एक बार फिर से सेना द्वारा तख्ता पलट किया जाता है। देश में एक बार फिर से आर्मी रूल करने लगती है। आर्मी चीफ अब्देल फताह अल बुरहान देश के राष्ट्रपति बनते हैं, जबकि रैपिड सपोर्ट फोर्स के चीफ मोहम्मद हमदान डगलो को उपराष्ट्रपति बनाया जाता है। रैपिड सपोर्ट फोर्स सूडान की एक पैरामिलिट्री फोर्स यानी कि एक अर्धसैनिक बल है। जैसे भारत में बीएसएफ, एसएसबी, सीआरपीएफ, असम राइफल्स और दूसरे पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, ठीक उसी तरह से वहां भी रैपिड सपोर्ट फोर्स है। इसे 2013 में वहां के राष्ट्रपति उमर अल बशीर द्वारा मुख्य रूप से अपने खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन को दबाने के लिए बनाया गया था। अभी इसके बारे में आगे भी बताएंगे आपको। लेकिन 2021 में सेना की तरफ से एक बात और ये भी कही गई कि जुलाई 2023 में चुनाव कराया जाएगा, जिसके बाद सत्ता को चुनी हुई सरकार को सौंप दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, उसी समय से राष्ट्रपति अब्देल अल बुरहान जो कि आर्मी से हैं और उपराष्ट्रपति हमदान डगलो जो कि पैरामिलिट्री फोर्स रैपिड सपोर्ट फोर्स से हैं, इन दोनों के बीच रिश्ते खराब होने लगे। इससे पहले आपको बता दें कि ये दोनों काफी अच्छे दोस्त थे, लेकिन सत्ता एक ऐसी बीमारी है दोस्तों जिसने राम को जंगल भेज दिया और भाइयों के बीच महाभारत का युद्ध करवा दिया। तो दोस्ती कितने दिन चल सकती है? आपको बता दें कि 2 जनरल अब्देल बुरहान और हमदान डगलो 2019 में एक साथ मिलकर तानाशाह राष्ट्रपति अल बशीर को सत्ता से बेदखल किए थे। लेकिन अब वही दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बन चुके हैं। कुछ समय से रैपिड सपोर्ट फोर्स को देश के कई इलाकों में तैनात किया गया। तैनाती उन इलाकों में भी हुई
हुई जहां पर सिर्फ आर्मी को होना चाहिए था। अब सूडान के राष्ट्रपति अब्देल बुरहान और आर्मी को एक साजिश दिखने लगती है, एक ऐसी साजिश जिसके कारण उन्हें लगा कि आर्मी की पावर खत्म हो रही है और सत्ता उप राष्ट्रपति डगलो के कंट्रोल में जा रही है। दोस्तों, आपको रैपिड सपोर्ट फोर्स यानी कि आरएसएफ के बारे में बता देते हैं। इसे बनाया ही गया था सरकार के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन को दबाने के लिए। मानव अधिकार उल्लंघन को लेकर इस फोर्स पर आरोप कई बार लग चुके हैं। 2019 में इस पर आरोप लगा था कि इस फोर्स ने 120 प्रदर्शनकारियों की हत्या की थी। इस समय भी हो रही जंग में इस फोर्स ने कुछ कम आतंक नहीं मचाया है। खार्तूम एयरपोर्ट पर बमबारी करके कई प्लेन्स को जला दिया है। मीडिया तो यह भी क्लेम कर रही है कि आरएसएफ ने अब तक खार्तूम एयरपोर्ट, मेरोबो एयरपोर्ट, अल ओबेड एयरपोर्ट के साथ साथ प्रेसिडेंशियल प्लेस को भी अपने कब्जे में ले लिया है। आरएसएफ की बढ़ती एक्टिविटी को लेकर राष्ट्रपति और उप राष्ट्रपति के बीच विवाद बढ़ता गया। फिर आर्मी ने सजेस्ट किया कि आरएसएफ को सेना में शामिल कर दिया जाए। इस डिसीजन से राष्ट्रपति सहमत नहीं है क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पावर को समाप्त करने की यह साजिश है। लेकिन बाद में राष्ट्रपति और उप राष्ट्रपति के बीच दोनों फोर्सेस को इंटीग्रेट करने पर सहमति बन जाती है। लेकिन अब विवाद शुरू हो जाता है इस कंबाइंड फोर्स जिसमें आर्मी और आरएसएफ दोनों शामिल होंगे किसके कंट्रोल में आएगी, क्योंकि कंबाइंड आर्मी पर जिसका कंट्रोल होगा देश की सत्ता भी उसी के पास होगी। इसलिए राष्ट्रपति अब्देल चाहते हैं कि इस आर्मी का कंट्रोल उनके हाथों में रहे, लेकिन उपराष्ट्रपति डगलो चाहते हैं कि आर्मी उनके कंट्रोल में रहे। दोनों झुकने के लिए तैयार नहीं है, जिसकी वजह से आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स एसआरएफ के बीच में जंग शुरू हो जाती है। यह जंग 14 अप्रैल से शुरू होती है। आर्मी को सूडान प्रेसिडेंट अब्देल लीड कर रहे हैं, जबकि एसआरएफ को मोहम्मद हमदान डगलो लीड कर रहे हैं। यह जंग इसलिए भी नहीं रुक रही है क्योंकि वहां की आर्मी को इजिप्ट सपोर्ट कर रही है, जबकि उपराष्ट्रपति को और एसआरएफ को सऊदी और यूएई जैसे देश सपोर्ट कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति का कहना यह भी है कि वे लोकतांत्रिक लोगों का समर्थन कर रहे हैं और वे लोकतांत्रिक सरकार की स्थापित करना चाहते हैं। हालांकि सूडान में हो रही जंग को लेकर यूनाइटेड नेशंस के महासचिव अंटोनियो गुटेरेस ने बड़ी बात कही है। यूएन सेक्रेटरी ने दोनों फोर्सेस के नेताओं से जंग को शांत करने की अपील की है और साथ ही उन्होंने बातचीत से मामले को सुलझाने की बात कही। अब बात भारत की कर लेते हैं दोस्तों। सूडान सिविल वॉर को लेकर भारत में भी सरकार और विपक्ष के बीच ट्विटर वॉर छिड़ चुकी है। इसके पीछे वजह है सूडान के वॉर जोन में 30 से अधिक भारतीयों के फंसे होने का मैटर। विवाद इस कारण से भी बड़ा हो गया कि क्योंकि ये सभी कर्नाटक के रहने वाले लोग हैं और कर्नाटक में आप जानते ही हो कि विधानसभा का चुनाव होने वाला है, तो ऐसे में विपक्ष सरकार की खिंचाई करने में कहां पीछे रह सकती थी। कर्नाटक के पूर्व सीएम और कांग्रेस के सीनियर लीडर सितारा माहिया ने भारत सरकार से मांग की थी कि सूडान में फंसे 31 कर्नाटक के लोगों को बचाने के लिए कुछ करें। इसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट करके सितारा माहिया पर राजनीति करने का आरोप लगाया, जिसके बाद इस ट्विटर वॉर में और कई नेता शामिल हो गए। आपको बता दें कि सूडान में भारतीय दूतावास की तरफ से वहां पर रह रहे इंडियंस के लिए एडवाइजरी जारी कर सभी को घर के अंदर ही रहने के लिए बोला गया है। बहरहाल दोस्तों, ये थी सूडान सिविल वॉर को लेकर डिटेल जानकारी। इसी तरह से दूसरे वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि चैनल से संबंधित सभी अपडेट आप तक तुरंत पहुंच जाएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत